ऐसा क्यों होता है कि सेम नीट एग्ज़ाम को कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेता है और वहीं पर दूसरी ओर किसी स्टूडेंट को उसी सेम नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने में 3-4 साल या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो क्या नीट क्रैक करना क्या वाकई में इतना टफ है, या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लोग स्टूडेंट क्रैक करते हैं एग्जाम को वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? तो यार अगर तुम ये सब सोच रहे हो ना तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ जो कि बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था 10th क्लास तक, और उसके बाद ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को फोड़ा था। तो ऐसा तो बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष कुमार, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। तो यार अभी जैसा कि नीट 2024 का एग्जाम खत्म हुआ है, तो मैं एक नीट स्टूडेंट से बात कर रहा था जो इस बार एग्जाम देके आई। तो बोल रही थी भैया ये मेरा तीसरा ड्रॉप है, और उसने कहा कि मैं पिछले तीनों ड्रॉप से मतलब ड्रॉप ईयर से काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मतलब मैं अपना 100% दे रही हूँ, मैं हर दिन पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रही, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही, मतलब वो सब कुछ कर रही है, लेकिन तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो मैंने पूछा यार कुछ तो कमी हो गई। तो जब मैंने उससे बहुत अच्छी तरह से बात की, सब कुछ जाना उससे, तो मुझे ये पता चला कि वो बोल रही थी मैं पिछले 3 साल से फिजिक्स को अच्छी तरह से नहीं पढ़ रही। मतलब उसको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो ये सोचती है मैं फिजिक्स लास्ट में पढ़ूंगी, और लास्ट में पढ़ाई हो नहीं पाती, और लास्ट में वो हमेशा फिजिक्स को छोड़ के जाती है, और उसके फिजिक्स में हमेशा 30-40 नंबर ही बनते हैं। तो देखो यार, आपको कभी भी ड्रॉप ईयर में ना मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी होती। अगर आप ड्रॉप ईयर में मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मतलब ये बात आपको कड़वी लग सकती है सुनने में, लेकिन यार ये सच्चाई है। आप ड्रॉप ले किस ले रहे हो ना, आप ड्रॉप लेते तब हो जब आपको मिस्टेक्स इंप्रूव करनी होती है, और लेकिन अगर आप बार बार सेम मिस्टेक किए जा रहे हो तब आपका कोई मतलब नहीं है ड्रॉप लेने का। तो वही आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि ऐसी 7 मिस्टेक्स जो कि आपको बिल्कुल से अवॉइड करनी चाहिए ड्रॉप ईयर में, क्योंकि अगर आप ये 7 मिस्टेक्स को करोगे ना यार, तो आपका तो ड्रॉप ईयर बिल्कुल ही पूरी तरह से बर्बाद जाने वाला है, और फिर बोलोगे भैया मैंने इस बार फिर से क्रैक नहीं हुआ और मैं फिर से ड्रॉप लेने जा रहा हूँ। तो यार उस चीज़ का सेंस नहीं बनता। जल्दी से नीट एग्जाम निकालो, उतना टफ नहीं है यार। जब आए हो तो सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे, वो वाली बात है, आए हैं तो सिलेक्शन लेकर ही जाना है। तो चलो इसी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो, एक चीज़ होती है सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता यार, क्योंकि पढ़ते सब लोग हैं। जैसे वो लड़की भी 3 साल से पढ़ रही थी, लेकिन सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता यार। तुम्हें क्या करना होता है, फिर क्या करने से होता है भैया? तो वही हम बात करते हैं इन द वीडियो कि क्या करने से होता है। तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही करनी होती है और सब कुछ नहीं करना होता। ये बात अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इस बात को माइंड में रख लो कि तुम्हें सब कुछ नहीं करना होता है। तो स्पेसिफिक चीज़ें क्या है वो मैं इस चैनल पर बताता हूँ, तो तुम इसलिए इस चैनल पर इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट ए होल ईयर प्लान फॉर योर सेल्फ, जो कि मंथ वाइज प्लान होना चाहिए और बहुत बहुत ही स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं भैया मेरे को एक रोड मैप दे दीजिए, तो हाँ मैं तुम्हें रोड मैप दे दूंगा, वो जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। लेकिन तुम्हें एक स्पेसिफिक अपने लिए भी प्लान बनाना है कि मेरे लिए क्या अच्छा रहने वाला है। लाइक तुम्हें अपने वीकनेस पे काम करना है। जैसे उस लड़की का अगर फिजिक्स वीक था ना, तो उसे ये करना चाहिए कि अब वो स्टार्टिंग में 3-4 महीने अच्छे से फिजिक्स पढ़े, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री तो वो कर ही ले रही है। तो उसको अगर वो लास्ट के 1-2 महीने भी देगी तो वो उसको कर जाएगी। लेकिन अगर वो फिजिक्स फिर से नहीं करी ना, और वो बस ये सोच के बैठ जाए कि मैं लास्ट में दिसंबर जनवरी आते आते मैं फिजिक्स करना स्टार्ट करूंगी, तो लास्ट टाइम पर फिजिक्स हो नहीं पाएगा और फिर से उसका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो लड़की की मैं कहानी बता रहा हूँ, यही आप में से मोस्ट ऑफ द लोग हैं। तो आपको अपनी वीकनेस पे इंप्रूव करना है और उसको ज़्यादा टाइम देना है। जैसे फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स को ज़्यादा स्टडी करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस यार ज़्यादा करना, ये बात है। और डिवाइड योर टाइम, कंप्लीट दैट चैप्टर्स इन लिमिटेड टाइम। मतलब तुमको क्या करना है ना, एक टारगेट बना लेना है कि पहला जो मंथ होने वाला है उसमें मेरे को 11th का पार्ट 1 फिजिक्स जो है वो कंप्लीट करना है। तो उसमें कंप्लीट कर ही लो, ऐसा फिर डिले मत करना कि यार भैया मेरे से हो नहीं पा रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। नहीं, तुम्हें अगर मेहनत करनी पड़ रही है करो। अगर तुम्हें 14 घंटे ही बैठना पड़ रहा है, 14 घंटे बैठो, लेकिन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो तुमने सोच के रखा है इतने क्वेश्चंस करने और कितने करने चाहिए वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो वो टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होना यार, तब तक तुम उठो मत बेड पर से या सोने मत जाओ। वैसा डेडिकेशन लाना पड़ेगा यार, तब जाके नीट निकलता है और तब जाके तुम डॉक्टर बन पाते हो। ऐसे यार नॉर्मल हंसते खेलते तो तुम इस तरह से तो नहीं बन सकते। तुमको थोड़ा सा तो अपने अंदर एक जुनून पैदा करना होता है, ये है। और उसके बाद दूसरे पॉइंट ये है कि तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सके तो ज्वाइन कर लो। अगर तुमने अभी तक मतलब एक प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखी थी और नोट्स वगैरह तुम्हारे प्रिपेयर्ड है, तब अगर नहीं करोगे ज्वाइन तब भी चल जाएगा, तब सेल्फ रहोगे। पर सेल्फ में यही बात है, अगर तुम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है। और तुम्हें पता है कि डिसिप्लिन होना इस दुनिया में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है यार। इवन मैं कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाता उतनी अच्छी तरह से, तो ये मैं मानता हूँ। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, वो तुमको एक डिसिप्लिन मैनर में सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। और कोई ज्वाइन करना तो अच्छा से करना, ये मत कि कहीं भी कोर्स मिल रहा है वहाँ चले जाए।
ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। मेरा मानना है कि तुम अभी ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, जो कि PW का आता है, वो काफ़ी बेस्ट रहता है, उसको तुम कर सकते हो। और इससे तुमको क्या प्रॉपर प्लानिंग मिलेगी, एक्सपर्ट टीचर्स रहते हैं, वो स्टडी मटेरियल से प्रोवाइड करेंगे और मॉक टेस्ट भी होते रहेंगे। तो एक बिल्कुल बेस्ट एक प्रॉपर चीज़ मिल जाएगी जिस तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे मिस्टेक को जो अवॉइड करना है, वो है रीड NCERT फ्रॉम डे वन। ये काफ़ी ड्रॉपर ये मिस्टेक करते हैं कि वो NCERT को ही नहीं पढ़ते। अब अगर वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, वो मॉड्यूल्स को पढ़े जा रहे हैं, जिस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। जैसे एलन वगैरह के मॉड्यूल्स की बात करूँ तो बायोलॉजी में 8 मॉड्यूल्स है, मतलब क्यों पढ़ना भाई, उससे अच्छा तुम फिजिक्स में क्वेश्चंस करो ना, तुम्हें क्यों बायोलॉजी की वो 8 मॉड्यूल्स पढ़ने। मेरा मानना है उस मॉड्यूल को उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दो, मतलब उसका कोई यूज नहीं आने वाला है। मैं तुम्हें एक बात फिर से फ्रैंक बताने वाला हूं, अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ गया तो जाने दो भाई, तुम्हें 360 में 360 नहीं लाने, तुम्हें 350 355 ही लाने हैं, तो जस्ट इतना ही लाओ ना। और उसके बाद फर्स्ट रीडिंग तुम्हें कब करनी है, तुरंत जब भी क्लास में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तो तुम्हें उसकी फर्स्ट रीडिंग लगानी है। फिर 1 महीने बाद सेकंड रीडिंग, फिर 2 महीने बाद फिर थर्ड रीडिंग, फिर जैसे 4 महीने बाद फिर फोर्थ रीडिंग। इस तरह से रीडिंग लगाते रहो, जिससे एक माइंड में भी थोड़ा सा बैठते रहे कि हाँ मुझे धीरे धीरे याद हो रहा है। और अगर तुम्हें एक डिटेल वीडियो चाहिए कि NCERT किस तरह से पढ़नी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, तो तुम कमेंट डाउन कर देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग इस मिस्टेक को करती है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं करते। और जैसे मैंने इस बार एक स्टूडेंट से बात की, बोल रही थी भैया मेरे तो मतलब एलन के मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे 600 प्लस 620 630, लेकिन मैं नीट में अच्छा नहीं कर पाई और वहाँ पर मेरे मार्क्स 560 ही आ पाए। और उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो ना यार, तो मतलब बहुत ही दिक्कत वाली हो जाती है और तुम नीट में सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट तुम कभी कर सकते हो जब तुम मॉक टेस्ट की अच्छी खासी पकड़ हो। जब तुम ज्यादा मॉक टेस्ट देते हो तो तुमको आइडिया लग जाता है कितने समय में कितने क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में करने हैं और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। इसके साथ ही स्टार्टिंग मंथ से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। ये मत करना कि मतलब जब लास्ट टाइम आ रहा है तब मॉक टेस्ट दे रहे, नीट एग्जाम के 2 महीने पहले मॉक टेस्ट नहीं, तुम्हें स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देना और पार्ट वाइज मॉक टेस्ट ही सही, लेकिन मॉक टेस्ट देते रहो। और मेरा मानना है कि हर 2 वीक पर एक मॉक टेस्ट देते रहो, इतना सफिशिएंट होने वाला है। और मॉक टेस्ट का सबसे मेन काम होता है अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना, जो तुम्हारी वीक टॉपिक्स है उसको आइडेंटिफाई करो और इस पर काम करना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं फिफ्थ टॉपिक की ओर, जो कि है फिफ्थ मिस्टेक है, डोंट जस्ट सॉल्व योर PYQs। इसका क्या मतलब हो ना, ट्राई टू रीड एग्जामिनर माइंडसेट। मतलब सिर्फ PYQ सॉल्व नहीं करने होते यार, हमें उस PYQs को समझना भी होता है। मान के चलो कि अगर एक्सप्लोजन वाला बॉम्ब एक्सप्लोजन का केस होता है, एक बॉम्ब है वो एक्सप्लोड कर गया 3 पार्ट्स में, जो हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन का एक क्वेश्चन है, तो अगर वो क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो तुम सोचो कि वो क्वेश्चन दोबारा किस फॉर्म में आ सकता है। वो क्वेश्चन तुम्हारा इस फॉर्म में आ सकता है कि मतलब तुम्हें दूसरी चीजें पूछी जा सकती है, लाइक कि उसकी वेलोसिटी कभी पूछ देगा, कभी मास पूछ देगा, तो तुम्हें वो टॉपिक समझना है। इसका मतलब क्या हुआ, टॉपिक रिलेटेड टू PYQ। ये बात मैंने एक और वीडियो में कही थी कि माय सीक्रेट स्ट्रेटजी टू क्लियर एम्स, इसमें मैंने कही थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और काफी लोग इस चीज को नहीं समझते। अगर तुम्हें ये चीज जानना है डिटेल में तो तुम उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं 6 मिस्टेक की, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना यार, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते। मतलब वो सब कुछ पढ़ लिए, सारी क्लासेस अटेंड कर लिए, DPPs भी लगा लिए, लेकिन DPPs में भी उस हद तक, उस लेवल तक क्वेश्चंस नहीं होती, तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। क्योंकि तुम ये सोच के बैठे हो कि मैंने सारी क्लासेस अटेंड कर ली, मैंने सब कुछ समझ लिया और नीट में बैठूंगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो यार तुम तो बहुत बड़ी भ्रम में, और इस कारण से सिलेक्शन हो नहीं पाता, इस कारण से नंबर आ नहीं पाते। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। तो भाई क्वेश्चन आता है कि भैया डेली कितने क्वेश्चन करें, तो यार फिजिक्स में मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन कर लो, केमिस्ट्री में 50 से 100 और बायो में 100 से 150, इतने काफी होने वाले, इतने मैंने मैक्सिमम बता दिए। अगर इससे कम भी हो पा रहे हैं ना यार, तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने मिनिमम या मैक्सिमम, तो इतने के अप्रोक्स कर दो तो ये काफी ज्यादा होने वाले। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी जर्नी के बीच का, जो पूरा 1 साल का प्लान होने वाला है, वो है कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इन द एंटायर जर्नी। मतलब पूरा जो जर्नी होने वाला है, कि 1 साल कंसिस्टेंट रहना आसान नहीं होता। मैं इस चीज़ को जानता हूँ क्योंकि मैंने भी बस 1 साल के अंदर ही नीट निकाला है, और वो 1 साल मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था यार। मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तुम्हें ऐसा बहुत बार लगेगा तुम क्यूट कर दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस टाइम तुम्हें मोटिवेटेड रहना पड़ता है। और तुम कब मोटिवेटेड हो पाते हो ना, जब तुम्हें उसका एक प्रॉपर रीजन पता हो कि मुझे डॉक्टर बनना क्यों, और हो सकता है कि और उसका एक इमोशनल कनेक्शन होना जरूरी है उस रीजन का। ऐसे नहीं कि मजे में हाँ बनना है, पड़ोसी ने बोल दिया, मैंने बचपन में सोचा था, मम्मी पापा ने बोल दिया, नहीं ऐसे नहीं होता यार। एक दिल का एक कनेक्शन होना जरूरी। हो सकता है तुम्हें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होगा, कि तुम्हारी फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी, तुम्हें उनके लिए पैसे चाहिए, या फिर एक लाइफस्टाइल जीनी हो, एक रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है कि हम कुछ लोग मेरे पे नाच करें, या फिर कुछ भी हो सकता है तुम्हारे रीजन। मतलब पर वो रीजन का एक ऐसा कनेक्शन हो ना जो तुम्हारे डीपली हार्ट में कनेक्शन हो, कि अगर मेरा नीट निकला या अगर मैं डॉक्टर बनूं तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आएगी, वो फीलिंग
होनी जरूरी है। और एक और चीज़ कि अपने रिजल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो यार, क्योंकि जब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकते हो तो तुम तो ये सोचो ना कि तुम तो उनसे भी अच्छे हो, कि उन मतलब तुम्हें तो उनसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आती ना। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को तो कुछ कम चीज़ें भी आती होगी, लेकिन तुम्हें तो पहले से ही तुम 600 नंबर या 500 नंबर ला के बैठे हुए हो या 400 नंबर ला के बैठे हो, तो तुम पहले से ही उनसे कुछ आगे हो। तो जब वो कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते यार। तो अपने आप में बस विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और एक मतलब इंटरनल मोटिवेशन खोजो यार करने का। और जो मिस्टेक्स मैंने बता दी उस मिस्टेक्स को बिल्कुल मत करना। और बस ये नीट एग्जाम क्या यार, ये तो आराम से निकल जाएगा। तो यार बस यही थी इस वीडियो में। आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह से रेगुलर कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहना। लव तब तक के लिए सी यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।